आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो बेसिक इंटरव्यू में मैं यही क्वेश्चन जो भी हम एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन तो पूछता ही है। अगर आप किसी एक्सेल बेस किसी कंपनी में जॉब करने के लिए जा रहे हैं तो ये वी लुकअप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक एक्सेल शीट बनाया है। इस एक्सेल शीट में मैंने 3 कॉलम लिया है। एक शीट में पूरा डेटा मैंने फिल किया हूँ और दूसरी शीट में केवल एम्प्लॉय आईडी लिया हूँ। तो ये एम्प्लॉय आईडी के बेस पे मुझे एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय सैलरी का डेटा पिछले शीट से लाना है। मेन जो शीट है उस शीट से इन दोनों कॉलम में डेटा लाना है। इस शीट का नाम मैंने वी लुकअप रखा हूँ ताकि आपको समझने में ईजी रहेगी, ताकि ये शीट में हमें वी लुकअप से डेटा लाना है पिछले शीट से। इसमें एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय सैलरी दोनों ब्लैंक है। तो यहाँ पे मैं अब इक्वल टू साइन का यूज करूँगा और वी लुकअप पे जाऊँगा। उसके बाद मैंने 1 को एम्प्लॉय आईडी को लॉक किया, फिर मैं पिछले शीट पे जाऊँगा। अब देखिए यहाँ से एम्प्लॉय आईडी 1 से लेके एम्प्लॉय नेम और नीचे तक पूरा सेलेक्ट कर लूँगा। देखिए मैं पूरा 1 से लेकर नीचे तक पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी जो सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें आपको राइट साइड में दिख रहा होगा, वो कॉलम 2 इंडिकेट कर रहा है, वो 2C करके दिख रहा होगा आपको। मैं नीचे तक पूरा सेलेक्ट कर लिया। देखिए वहाँ पे राइट साइड में मेरा कॉलम 2 इंडिकेट कर रहा है, तो मैं कॉमा 2 करूँगा, कॉमा 2 कॉमा 0, ट्रू वैल्यू के लिए 0। अभी देखिए मेरा डेटा आ गया। अब नीचे जाते हैं और नीचे से ऊपर तक कंट्रोल डी कर देते हैं, मेरा पूरा डेटा आ जाएगा पिछले शीट का। इसी प्रकार से हम ये एम्प्लॉय सैलरी को भी लाएंगे। यहाँ पे इक्वल्स टू साइन का यूज करेंगे, इक्वल्स टू यूज़ किया, फिर मैंने एम्प्लॉय आईडी को इधर 1 लॉक किया और अब हम पिछले शीट में जाएंगे। पिछले शीट में गए और अब एम्प्लॉय सैलरी से एम्प्लॉय आईडी से एम्प्लॉय सैलरी पूरा डेटा ले लेते हैं। तीसरे कॉलम नंबर 3 मुझे लाना है, तो ये 3 यहाँ पे कॉमा 3 कॉमा 0। अब इस प्रकार से हमारा एक डेटा आ गया। अब इसको नीचे जाते हैं और नीचे से ऊपर कंट्रोल डी करके पूरा अपना फार्मूले को ड्रैग कर देते हैं, जिससे हमारा पूरा डेटा आ जाएगा। देखिए मेरा पूरा डेटा आ गया। तो अगर आप कहीं भी इंटरव्यू देने के लिए सोच रहे हैं तो ये क्वेश्चन हर एक इंटरव्यूअर पूछता है कहीं पे भी, कि मुझे एक सीट का डेटा देगा, दूसरे सीट में एक उसका कोई एक कॉलम दोनों में कॉमन रहने चाहिए, तो अभी मेरा डेटा आएगा। जिसका कॉमन मैच करेगा उसी का एम्प्लॉय नेम और उसका एम्प्लॉय सैलरी आएगा, और जिसका मैच नहीं करेगा उसका डेटा नहीं आएगा। तो इसलिए दोनों सीट में कोई एक रिकॉर्ड ऐसा होना चाहिए जो यूनिक हो, दोनों में एक कॉमन ही हो, तो हम उसके बेस पे डेटा को ला सकते हैं। अगर यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी को मैंने यूनिक रखा था, दोनों में कॉमन था, और किसी में एम्प्लॉय नेम कॉमन है, तो एम्प्लॉय नेम की बेस पे भी आप डेटा को ला सकते हैं। तो ये रहा मेरा इंटरव्यू क्वेश्चन। एनी भी बैक ऑफिस, एनी भी एक्सेल रिलेटेड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम होते हैं उसके लिए।